दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीडर्स डायरी में। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप 100 साल से ज़्यादा जिए, वो भी स्वस्थ और खुशहाल रहकर? अगर इस प्रश्न का जवाब हाँ है तो स्वाभाविक रूप से हाँ ही होना चाहिए। तो आपको ये किताब मददगार साबित होगा। आज की जो किताब जिसका मैं समरी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है इकिगाई। इसके ऑथर हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलिस। इकिगाई एक जापानी सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी आयु और जीवन में खुश रहने के बारे में बताता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जापान के एक टाउन के मेंबर्स की, जहां सारे के सारे लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस प्रकार से जापानी इस कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को लंबा और खुशनुमा बना सकते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। लेकिन इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है इकिगाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा व्यस्त रहने के आनंद। इकिगाई यानी आपके जीने की वजह, इकिगाई यानी आपके जीने का पर्पस। हम सबको अपना इकिगाई ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कौन से घटक हैं जिनकी वजह से जापानीज लोग इतनी लंबी आयु तक जी पाते हैं? वो है स्वस्थ आहार, सीधा साधा रहन सहन, ग्रीन टी और उष्णकटिबंधीय वातावरण। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर ओगिमी नाम का एक गांव है जहां के लोग सबसे लंबी उम्र जीने का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। ओगिमी गांव के लोग ये सब कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक जीवन में इकिगाई का संकल्पना पूरी तरह से अपना लिया है। उन्होंने इकिगाई को अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बना लिया है। आपको भीतर बसे हुए इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको संयम रखना होगा। इकिगाई को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो फिर आपको जीवन में समाधान और आनंद मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इससे आप एक अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। जापानीज लोगों में रिटायरमेंट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। वो वही काम करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। उस काम को वो आखिरी दम तक करने में विश्वास रखते हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, जिंदा रहने के कारण। जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद मिल पाता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है इसे ढूंढने में। आपका भी एक इकिगाई है। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपना इकिगाई पा सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? आपकी लाइफ की मीनिंग क्या है? ये सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद मिल जाए, ज़िंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, समझ लीजिए एक सुबह उठने की वजह मिल जाए, एक ऐसा मकसद जो ज़िंदगी भर आपको खुशियों का कारण बन सकते हैं। इसी चीज़ को ढूंढने की मदद करती है इकिगाई, एक जापानीज कॉन्सेप्ट जिसका मतलब है मीनिंग ऑफ लाइफ। पहला सवाल, व्हाट यू लव? ये सवाल शायद सबसे आसान है। सोचिए वो कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपको एनर्जी देता है, आपको मज़ा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग या मेरी तरह बुक्स पढ़ना। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यह आपके ऑफिस का काम भी हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, या आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट? आप कौन से काम में अच्छे हो? किस काम में आप एक्सपर्ट हो? आपके पास कौन से स्किल्स हैं जिससे आप नेचुरली पहले से ही अच्छे हो? यह हर एक के लिए अलग हो सकता है। ऐसी चीज़ें जिसमें थोड़ी आपकी नेचुरल स्किल्स हो, परफेक्शन न भी हो तो धीरे धीरे आ जाएगा। तीसरा सवाल, विल यू गेट पेड? क्या आपको इस स्किल्स के लिए पैसे मिलेंगे? आपको कोई भी चीज़ करना पसंद हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना बहुत पसंद हो, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको कोई पैसे नहीं देगा। चौथा सवाल, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स? चौथा सवाल ये पता करने के लिए है कि दुनिया को आज की डेट में किस चीज़ की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है? दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? इसको और अच्छे से समझाता हूँ। चलिए जानते हैं व्हाट इज पैशन। पैशन यानी जो काम आपको पसंद है,
जिसमें आप अच्छे भी हो वही कहलाता है आपका पैशन। व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन यानी जिस काम में आप अच्छे हो, अगर उस काम का पैसा भी आपको मिल सकता है तो वह बन जाता है आपका प्रोफेशन। एंड व्हाट इज वोकेशन? वोकेशन यानी जिस काम को आपको पैसे भी मिल सकता है, उसी काम की अगर दुनिया को ज़रूरत भी है, वो आपका वोकेशन यानी पेशा भी बन सकता है। देन व्हाट इज मिशन? मिशन यानी दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आपको वही काम करना पसंद भी था, तो वह आपका मिशन बन जाता है। अब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको करना बहुत पसंद है, आप दूसरों की अपेक्षा उस काम में अच्छे भी हो, फिर उस काम के लिए आपको पैसे भी मिल सकता है, आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की लोगों की ज़रूरत भी है, तो ऐसे काम को जापानीज़ में कहा जाता है इकिगाई, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वजह। अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिल लाइफ जीना है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा। जब आप अपने लाइफ में अपना इकिगाई इन्वेस्ट करोगे तभी आप एक फुलफिल लाइफ जी सकते हो, वरना हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। आपका भी एम होना चाहिए ऐसी चीज़ों को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वैकेशन और मिशन, इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाइड करे। इन चारों कंपोनेंट्स के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी वो काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे भी मिल सके और दुनिया को भी उसकी ज़रूरत हो। जब ये चारों चीज़ें सेटिस्फाइड होंगी तभी आप एक लंबी और बिना स्ट्रेस वाली सफल ज़िंदगी जी पाएंगे। आप जितने भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ को जानते हो, उन सभी ने अपना इकिगाई फाइंड कर लिया होता है। इसी वजह से वो इतने आगे होते हैं। इकिगाई को फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप अपने काम में फ्लो स्टेट पा सकते हो। फ्लो स्टेट का मतलब होता है अपने काम में इतना डूब जाना कि कोई दूसरा चीज़ मैटर ही ना करे। ये फ्लो स्टेट ही आर्टिस्ट, एक्सपर्ट, जीनियस, पर्सनालिटीज़ का पावर होता है। अपने इकिगाई को ढूंढने का तरीका, इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा स्क्वायर बनाओ, उसे 4 बराबर स्क्वायर में बांट दो। पहले स्क्वायर में लिखो ये काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें आप वो सारी चीज़ें लिखो जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो। दूसरे स्क्वायर में लिखो ये काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता, यानी कि ऐसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हो लेकिन वो आपको करना नहीं आता, लेकिन आपका दिल उस काम को करने के लिए बहुत करता है। तीसरे स्क्वायर में लिखो ये काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना आता है, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें करना पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहते इसे करना पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखो ये काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करने भी नहीं आता, यानी ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद भी नहीं है, आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो, फिर भी आपको मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है लेकिन आपको पसंद नहीं है। इन्हें लिखने के बाद आप ये देखो आप अपना ज़्यादातर समय किन कामों में बिताते हो जिनमें आप अच्छे भी हो और आपको पसंद भी है। कितना समय वो काम करते हो जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो काम उन्हें पसंद नहीं है उसे करने में ज़्यादा समय बिताते हैं, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता, यानी कि नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज़्यादा समय बिताते हैं। आपको अपना पैशन ढूंढना बहुत ज़रूरी, तो आपको ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज़्यादा समय देना होगा। बिना अपने जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी ऊपर वाले कामों में ज़्यादा समय दें। इन कामों में उस पर फोकस करो जिन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हो। इसे करने में मज़ा भी आता है, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते। अगर आप इसे ईमानदारी से खोजोगे तो आपको अपना इकिगाई अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई किताब की समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।